3 से 4 दिनों में हमने ये चैप्टर पढ़ा, कौन सा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने इसके थ्योरेटिकल बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। तो आज हमने आपको कुछ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के रखे हैं, कुछ आपके जो है वन वर्ड रखे हैं। तो यही क्वेश्चन हम आपके साथ आज करेंगे और आप भी थोड़ा सा आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट भी होगी ऐसे क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ क्वेश्चन करीब आपके टोटल 16 क्वेश्चन है जो आज हम करने वाले हैं। वो भी आपका जो वीडियो बनेगा वो 3 से 4 मिनट का बनेगा और 3 से 4 मिनट में आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे और वो आपके तैयार हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो क्रोमोसोम है वो मेड अप ऑफ, मतलब क्रोमोसोम बना किससे है, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम बना किससे है, तो हमने आपको बताया था कि क्रोमोसोम किससे बना है, डीएनए एंड प्रोटीन से। डीएनए एंड प्रोटीन से हमने आपको जो पिछली क्लास थी उससे हमने चर्चा करा था कि जो क्रोमोसोम है वो डीएनए एंड प्रोटीन से बना है। क्रोमोसोम क्या है, एक आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना। और विद क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम सेकंड देखेंगे। सेकंड क्या कह रहा है कि कौन सा इसमें क्रिस्टलाइज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइज, ठीक है ना। अमीबा है, स्पर्म है, वायरस है, बैक्टीरिया है। तो इसमें आपके अमीबा हो गया, स्पर्म हो गया, बैक्टीरिया ये आपके लिविंग में आते हैं। पर जो आपका जो वायरस है ये आपका नॉन लिविंग होता है। क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। और ये जो है ना ये सेल को क्या कर लेता है, होस्ट कर लेता है। तो वायरस बहुत ही खतरनाक है। अभी आपने कोरोना वायरस देखा है कि कितनी तेजी से वो संक्रमण फैला रहा है। तो वायरस आपका हो जाएगा कि कौन क्रिस्टलाइज हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है, तो वो आपका कौन सा हो सकता है, वायरस। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा कि एक सेल है, मतलब सेल जो है वो सेल हो रहा है, मतलब फूल रहा है। तो हम उसको पेस्ट कहाँ करेंगे, तो हमने आपको 3 चीजें बताया था इस सेल के बारे में। 3 फॉर्मेशन थी, एक हाइपोटोनिक था, एक हाइपरटोनिक था और एक आपका था आइसोटोनिक। तो आपका जो सेल है वो सेल किसमें होगा, आपको ये मैंने बताया हुआ है किसमें होगा, ये आपका हाइपरटोनिक में होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये आपका होगा। जो सेल है वो सेल हो जाएगा, मतलब एक लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो आपका सेल है वो आपका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, मतलब कौन सा जो सेल ऑर्गेनल है, कौन सा सेल है जो ऑर्गेनल्स को सिंगल मेम्ब्रेन से कवर करता है, वो हमें बताना है कि कौन सा सेल है। तो ऑप्शन में दिया है वैक्यूल, प्लास्टिड, गोल्गी अपर्चस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको बताया हमने क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। गोल्गी अपर्चस आपको मैंने बताया क्या होता है, ये आपके बॉडी में कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है उस पार्ट को क्या करता है, वो न्यू कर देता है, उसको कंप्लीटली सही करने का काम आपका गोल्गी अपर्चस का होता है। और गोल्गी अपर्चस में गोल्गी को बताने वाला कौन था, कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी ने अबाउट गोल्गी अपर्चस के बारे में बताया। प्लास्टिड ये आपका प्लांट सेल में होता है। वैक्यूल भी आपका प्लांट्स में आपका ज्यादा अमाउंट में होता है, जो कि ह्यूमन में आपका कम अमाउंट में होता है। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, रिजिड हो जाता है ना। और उसकी जो लेंथ है उसका कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या होगा, वैक्यूल। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ये सिंगल मेम्ब्रेन से किसको कवर करता है, सेल ऑर्गेनल्स जो है ये सिंगल मेम्ब्रेन से किसको कवर करता है, वो हमारा कौन सा है, वैक्यूल। कौन सा है, वैक्यूल, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या करा क्वेश्चन, वन वर्ड में हमने आपको ज्यादातर क्वेश्चन दिए हैं कि कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो हमें पता है, हमने आपको बताया था कि वो क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड्स
और दूसरा आपको मैंने बताया था ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन तो भाई दो चीजों में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। कौन सा कि कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में? एक आपका हो गया ग्लाइकोलिपिड और दूसरा आपका हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है कि अमीबा जो है, अमीबा आपको पता है अमीबा ऑब्टेन ऑन फूड। ये अमीबा फूड ऑब्टेन कैसे करता है? आपको मैंने सीडोपोडिया का एक प्रोसेस बताया था, ठीक है, कि कैसे कैप्चर करता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। अमीबा क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। तो अमीबा कैप्चर इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है अमीबा फूड को कैप्चर करता है? तो वो हमारा प्रोसेस होगा इंडोसाइटोसिस। कौन सा? इंडोसाइटोसिस। वो हमारा जो प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस है इंडोसाइटोसिस। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा हूं? न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज आल्सो नोन एज, मतलब प्रोकैरियोट के न्यूक्लियर रीजन को हम क्या बोलते हैं? और भी कुछ बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं हमने आपको बताया हुआ है, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। ठीक है ना। न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज आल्सो नोन एज क्या? न्यूक्लियोइड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही आसान है। लिविंग सेल्स और डिस्कवर। हमने दो चीजें पढ़ा, हमने सेल्स पढ़ा था, हमने लिविंग सेल्स भी पढ़ा। तो सेल्स में हमने पढ़ा था कौन? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या लिया था? एक थिन स्लाइस ऑफ कॉक लिया था, है ना। उन्होंने एक सेल के अकॉर्डिंग एक सेल के बारे में आपको बताया था कि सेल क्या है, एक कंपार्टमेंट है, लिटिल कंपार्टमेंट है। पर उन्होंने बाल कापड़ी एक सूखे पेड़ से उन्होंने कॉक लिया था और खुद से बना हुए सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्होंने उस कॉक को रखे जो है उसको ऑब्जर्व किया था, देखा था, और उसी के कंपैरिजन में उन्होंने सेल को वेरीफाई किया था। लेकिन सेल की जो थ्योरी थी उसको किसने दिया था? सेल की थ्योरी को देने वाले दो साइंटिस्ट थे। एक कौन था? सेंडेन था, और दूसरा कौन था? सिवान था। एक सेंडेन था और दूसरा सिवान। तो इन्होंने सेल की थ्योरी को बताया। तो लिविंग सेल्स और सेल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। लिविंग सेल को देने वाला जो साइंटिस्ट था वो हमारा था, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लिविंग सेल को देने वाले जो हमारे साइंटिस्ट थे ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक हमारा जो साइंटिस्ट था, उन्होंने हमें लिविंग सेल्स के बारे में बताया, उन्होंने लिविंग सेल्स का डिस्कवर किया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है which of the following cell organelles from lysosome। तो मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अब इसमें ऑप्शन देना चाहिए था, ऑप्शन हाँ, which of the following cells organelles, मतलब हमें बताना है कि वो सेल ऑर्गेनल्स कौन है जो लाइसोसोम के फॉर्म में होता है। तो भाई वो आपका जो सेल ऑर्गेनल है वो आपका कौन सा है? गोल्गी अपार्चस। कौन सा? गोल्गी अपार्चस, जिसके बारे में अबाउट डिस्कवरी जो किया था तो कैमिलियो गोल्गी ने किया था। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा कि जो मिडिल लैमेला है वो फॉर्म्ड होता है, किसमें होता है? मिडिल लैमेला जो है ये किसमें फॉर्म्ड होता है? तो ये जो मिडिल लैमेला है ये किसमें फॉर्म्ड होता है? तो ये अभी हमने आपको बताया था प्लांट रीजन में, किसमें होता है बेटा? टोनोप्लास्ट में। किसमें? टोनोप्लास्ट में। मिडिल लैमेला इज फॉर्म्ड बाय टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु गेव द स्टेटमेंट, किसने स्टेटमेंट दिया था कि जो क्वेश्चन हमारा है 11, हु गेव द स्टेटमेंट दैट सेल अराइज फ्रॉम मिडिल। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, मिडिल लैमेला इज फॉर्म ऑफ, मिडिल लैमेला किसमें फॉर्म होता है? तो आपका होगा कैल्शियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है, कैल्शियम पेक्टेट। क्वेश्चन नंबर है 11, हु गेव द स्टेटमेंट, किसने स्टेटमेंट दिया था कि जो सेल होता है, जो नए सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स के द्वारा, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये आपको मैंने बताया हुआ है। क्या कौन दिया था? वर्क्यू, आपका एक साइंटिस्ट था। वर्क्यू ने बताया था कि जो सेल्स अराइज होते हैं, जो मतलब नए सेल्स बनते हैं, वो पुराने सेल्स को चेंज करके नए सेल्स की फॉर्मेशन देते हैं।
इसके बाद है हमारा क्वेश्चन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो कौन सा टाइप है सेल डिवीजन का जो बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है? तो वो आपका क्या हो जाएगा? माइटोसिस। क्या हो जाएगा? माइटोसिस। माइटोसिस आपका सेल डिवीजन में आपने पढ़ा था माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा था। दो चीजें हमने आपको बताया था, दोनों चीजों को आप ध्यान से कर लेना। तो अगर ग्रोथ ऑफ द बॉडी की बात करता है तो आपका क्या होगा? माइटोसिस। क्या होगा? माइटोसिस। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, मेम्ब्रेन दैट सराउंड द बैकबोन। ऐसा मेम्ब्रेन हमें बताना है जो बैकबोन को सराउंड करता है। आसान सा है ना? कौन है वो? टोनोप्लास्ट। कौन सा है? टोनोप्लास्ट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा? एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मतलब जिसमें आपको पता है एनर्जी क्या है? एक करेंसी है, किसकी फॉर्मेशन है? एटीपी की है। किसके द्वारा ये निकली थी? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। वो उसका एक सरफेस एरिया वो कैसे उसको करता है, कैसे उसमें केमिकल एक्सचेंज होते हैं। तो एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना? एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव बोलते एनर्जी करेंसी है। इसके बाद हमारा मैच द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो रोल है ये किसमें है आपका? न्यूक्लियस जो है आपका, ये आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है, 10 बार बता चुका हूँ। पावर हाउस ऑफ द सेल है। क्लोरोप्लास्ट भाई किचन ऑफ द, जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपना फूड है ना, किसके प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंस में करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं और वाटर के प्रेजेंस में करते हैं। और देते क्या है? ग्लूकोज देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और वाटर की फॉर्मेशन देते हैं। इसके बाद हमारा लाइसोसोम हो गया। तो लाइसोसोम एडिटिव जब वही लिखेंगे, ये क्या है आपका? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल है। मतलब एक तरीके से हम अगर मान लो ज्यादा अमाउंट में कोई भी चीज ले लेते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है और हमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो हम क्या करते हैं? उसको सही करने के लिए एंटासिड का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 16। ये क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग। रॉबर्ट हुक, आपको पता है ये तो आप आराम से कर दोगे भाई। क्या होगा? सेल। रॉबर्ट हुक ने किसका डिस्कवर किया? सेल का। पुरकिंजे ने किसका किया? 10 बार बताया हूं आपको। प्रोटोप्लाज्म। किसका डिस्कवर किया? प्रोटोप्लाज्म का। ल्यूवेनहॉक का अभी हमने आपको बता दिया कि ये लिविंग सेल्स का डिस्कवर इन्होंने किया था। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसका किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का किया था। किसका किया था? न्यूक्लियस का किया था। तो ये आपके लिए कुछ आपके टोटल 16 क्वेश्चन थे और इसमें आपकी कुछ एक्सप्लेनेशन थी। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर आप कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए भी ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे यही उम्मीद है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे और सपोर्ट भी जरूर करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपके लिए हम डाल सकें। धन्यवाद।